क्राइम अजीब सी देख रहे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज की इस एपिसोड में जानेंगे हांगकांग की मशहूर सुपर मॉडल एबी चोई के बारे में। 21 फरवरी 2023 हांगकांग से 17 मील दूर ताइपो के विलेज हाउस में मशहूर मॉडल एबी चोई के शरीर के कई टुकड़े मिले थे। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो फर्श शरीर के चिथड़ों और खून से लथपथ था, जहां खड़े रह पाना भी मुश्किल था। सड़न की बदबू घर में हर तरफ फैली हुई थी। फिर जो पुलिस ने भयावह मंजर देखा वो देख हर कोई सिहर उठा। शरीर के टुकड़ों को बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में पकाया गया था। जब सूप से भरे एक बर्तन की जांच की गई तो उसमें एबी चोई का सिर था। आगे जब घर का फ्रिज खोला गया तो उसमें पैर और पसलियां मिली। खून जम चुका था लेकिन मांस ताजा था, जबकि धड़ और हाथों का कोई नामो निशान नहीं था। शरीर के पूरे अंग न मिलने पर एबी के अंतिम संस्कार के लिए 4 महीने का इंतजार करना पड़ा था, जबकि उनका धड़ और हाथ आज भी नहीं मिल सके। इस विवत्स हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने दुनिया भर की नजरें अपनी ओर खींच ली, लेकिन हर किसी का सवाल था कि आखिर महज 28 साल की सुपर मॉडल की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी जो उनके साथ ये बर्बरता की गई। साल 2094 में एबी चोई का जन्म हांगकांग के एक आम परिवार में हुआ था। उनका असली नाम चोई टिन फंग था, जो मॉडल की दुनिया में आकर बदला गया था। बचपन से ही एबी का झुकाव ग्लैमरस वर्ल्ड की तरफ था। टीन एज में सोशल मीडिया के जरिए वो अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने लगी। समय के साथ उनके फॉलोअर्स की संख्या में इजाफा होने लगा। देखने में किसी गुड़िया की तरह दिखने वाली चोई के बढ़ते समय के साथ लाखों फॉलोअर्स हो गए। चोई ने अपनी खूबसूरती और क्रिएटिविटी के जरिए बतौर इन्फ्लुएंसर हांगकांग में पहचान बनानी शुरू कर दी। पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो उन्हें मॉडलिंग के भी ऑफर मिलने लगे। मॉडलिंग की दुनिया में एबी ने अपनी खूबसूरती से चंद सालों में ही ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था। पेरिस फैशन वीक से लेकर मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन एलए और वाक के कवर पेज पर भी उन्हें जगह मिली थी। बढ़ती कामयाबी के साथ एबी की शोहरत भी बढ़ने लगी। उन्होंने हांगकांग के कई पॉश इलाके की बड़ी प्रॉपर्टी अपने नाम की थी। 18 की उम्र में एबी 100 हांगकांग मिलियन डॉलर की मालकिन थी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने में आपको 1 सेकंड लगेगी, लेकिन इससे काफी हद तक मेरे चैनल को मदद मिलेगी। 18 साल की एबी ने 2012 में एलेक्स क्वांग से शादी की थी। शादी के 1 साल में ही एबी ने बेटी को जन्म दिया, जिसके 2 साल बाद दूसरी बेटी का जन्म हुआ। शादी के बाद एबी ने अपने ससुराल वालों के नाम पर कई प्रॉपर्टी ली थी। उनका ससुराल पक्ष फाइनेंशियली मजबूत नहीं था, ऐसे में चोई उनका खर्च उठाया करती थी। उन्होंने अपने पति एलेक्स के भाई एंटोनी को अपना ड्राइवर रखा हुआ था। एबी ने अपने ससुर क्वांग काओ के नाम पर हांगकांग के सबसे मशहूर इलाके कोलुन टोंग के कदूर हिल में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था। इस इलाके में शहर भर के सबसे रईस लोग रहा करते थे। 3 साल की शादी के बाद चोई की मुलाकात हांगकांग के मशहूर बिजनेसमैन क्रिस टैम फोंग चुन से हुई, जिनके पिता मशहूर रेस्टोरेंट चेन तमजाई यूनान मिक्सियन के मालिक थे। चंद महीनों के रिलेशनशिप के बाद एबी चोई ने पति एलेक्स क्वांग से तलाक लेकर क्रिस टैम फोंग चुन से शादी कर ली। तलाक के बाद एबी ने दोनों बच्चों की कस्टडी हासिल की, जो ज्यादातर उनकी मां के साथ रहा करते थे। तलाक के बाद भी उनके पहले पति एलेक्स क्वांग से रिश्ते अच्छे थे। वो अक्सर पहले पति और उनके परिवार से मिला करती थी, जबकि उनका देवर एंटोनी लगातार उनके साथ बतौर ड्राइवर काम कर रहा था। ज्यादातर मौकों पर एबी अपने ड्राइवर एंटोनी के साथ ही हुआ करती थी। 21 फरवरी 2023 एबी चोई अपनी बेटी को स्कूल से लेने निकली थी। समय बीतता चला गया, लेकिन एबी ना स्कूल पहुंची, ना ही उनकी कोई खबर मिली। परिवार का शक था कि उनकी किडनैपिंग हुई। जब हांगकांग पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें सफेद कपड़े पहनी एबी ड्राइवर का इंतजार करती नजर आ रही थी। सीसीटीवी खंगालने पर पुलिस को ड्राइवर एंटोनी का एक फुटेज मिला, जिसमें वो एक सफेद प्लास्टिक बैग में
कुछ भारी सामान ले जाता नजर आया। संदिग्ध स्थिति होने पर पुलिस ने एंटोनी की गिरफ्तारी की। एंटोनी लगातार अपने पेरेंट्स और एबी के पूर्व सास ससुर के संपर्क में था, तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। 3 गिरफ्तारियां हुई थी कि पुलिस को मुखबिरों से खबर मिली कि एबी के पूर्व पति एलेक्स क्वांग ने समुद्र के रास्ते हांगकांग से भागने की कोशिश की है। पुलिस के सूझबूझ से एलेक्स को गिरफ्तार कर लिया। एलेक्स की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए वो सुनकर हर कोई हैरान था। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड एबी चोई का ससुर क्वांग काओ था, जिसने महीनों पहले ही हत्या की साजिश रची थी। फरवरी 2023 में ही उन्होंने कोलुनटोंग से 17 मील दूर एक घर किराए पर लिया था। उसके निर्देश पर ड्राइवर एंटोनी एबी को पिक कर कोलुनटोंग ले गया, जहां कार में ही उसने उनकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद एंटोनी ने उनका शरीर एक सफेद प्लास्टिक बैग में रखा और घर तक ले गया। इस घटना को सीसीटीवी फुटेज में भी कैप्चर किया गया था। हत्या के बाद वो एबी की डेड बॉडी उस ट्रिपल स्टोरी घर में ले गया, जहां उनके शरीर को काटा गया। 3 अन्य आरोपी घर में ही मौजूद थे। उस घर में मीट कटर और इलेक्ट्रिक कटर की मदद से चारों आरोपियों ने मिलकर एबी चोई के शरीर के कई टुकड़े किए। शरीर के हर हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उन्होंने कई अंगों को पकाना शुरू कर दिया, जबकि बचे खुचे अंगों को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए फ्रिज में डाल दिया गया। उनके पैरों का साबूत फ्रिज में ही रखा गया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक शुरुआती जांच में एबी चोई की खोपड़ी नहीं मिली थी। हालांकि डिटेल जांच में पाया गया कि उनकी खोपड़ी सूप के साथ पका दी गई थी। शरीर काटने के लिए उन लोगों ने कई अलग अलग हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जिन्हें गांव की अलग अलग लोकेशन में छिपाया गया था। हत्या के महज 1 हफ्ते के अंदर 27 फरवरी को हांगकांग पुलिस ने सभी आरोपियों पर मर्डर चार्ज लगाए। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। एबी चोई ने साल 2019 में कोलुनटोंग में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था। इस अपार्टमेंट की कीमत 70 मिलियन हांगकांग डॉलर थी, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी में राहत पाने के लिए एबी ने इसे ससुर क्वांग काओ के नाम पर लिया था। मौत के चंद महीनों पहले से एबी इस अपार्टमेंट को बेचना चाहती थी, जिसके लिए वो इसे अपने नाम करवा रही थी। क्वांग काओ का परिवार इसी घर में रहा करता था। ऐसे में वो घर के बेचने के फैसले से नाखुश थे। जब एबी घर की डील करने लगी तो उसे रोकने के लिए क्वांग काओ ने परिवार के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची। एबी चोई के कत्ल, उनकी लाश के साथ हुई बर्बरता के चलते ये मामला दुनिया भर में चर्चित रहा। उनकी मौत के बाद उनके चारों बच्चों की परवरिश उनके दूसरे पति क्रिस टेम कर रहे हैं। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को नीचा दिखाना या डराना नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए सतर्क कराना है।